नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। फिर से आपके सामने जो है उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है घातांक एवं कड़ी वाला। इससे हम पहले जो वीडियो है उसको अपलोड कर चुके हैं। जिन छात्रों ने नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देख लेना। यूट्यूब चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाकायदा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। और अन्य जो टॉपिक रहते हैं उन पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं 5 टॉपिकों पर, ठीक है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आसानी से देख सकते हो। जैसे कि हम पहला टॉपिक है हमारा जो कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप अपना जो बेस जो मजबूत कर सकते हो। भाग विधि से वर्गमूल तमाम ऐसे टॉपिक हैं जो आपका बेस जो है मजबूत कर देंगे। तो जो है देख लेना जो भी छात्र छात्रा जुड़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप समझना, ये आपका अपना ही चैनल, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम बना समय क्वेश्चन संख्या के तरफ बढ़ते हैं और एक एक को अच्छे से समझते हैं। वीडियो के शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा। शुरू से अंत तक देखोगे तभी आपको एक एक पॉइंट सवालों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप सीख जाओगे सबसे आसान तरीका से, ठीक है। तो क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और पहला वीडियो इसका पार्ट पहला है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम करड़ी को समझा चुके हैं, करड़ी किसे कहते हैं, और साथ ही परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर चर्चा कर चुके हैं। और जो हमारे करड़ी वाले जो सूत्र, महत्वपूर्ण नियम और सूत्र होते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि सरल कीजिए। हमें ये 6 सवाल दे रखे हैं, 6 को सरल करना है। सबसे पहले हमें सरलतम रूप में करड़ी में लिखना है। एक समान करड़ी करने के बाद जोड़िया घटाया कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहला सवाल कह रहा है कि अंडर रूट में 24 प्लस का अंडर रूट में 54 माइनस का अंडर रूट में 96 यानी 96 है, ठीक है। तो पहले वाले सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो अंडर रूट में 24 दे रखा है तो अंडर रूट में 24 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस का अंडर रूट में 54 है तो अंडर रूट में 54 लिख लेंगे, ओके। माइनस का अंडर रूट में कितना है 96 यानी 96 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर रूट के अंदर जो संख्या रखी हुई है वो अपूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी अपूर्ण वर्ग संख्या है। और हमारी जो करड़ी है यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 96 है, तो करड़ी समान नहीं होगी है। यहाँ पे करड़ी समान होगी तभी जोड़िया घटाया कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे करड़ी 24 में लिखा हुआ है, इसलिए 24 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ से कर लेंगे, कितने 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा, ठीक है। ऐसे हम 54 के गुणनखंड भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 54 के गुणनखंड आप सभी जानते होंगे करना, गुणनखंड नहीं जानते तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने चर्चा की है, अच्छे से समझाया गुणनखंडों को भी, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचा 1, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 27 आ गया। 27 क्या है, हमारी विषम संख्या है तो 3 से काटेंगे। 3 से काटने का नियम हमने बता चुके हैं पहले वाली वीडियो में, जिन छात्रों ने नहीं देखी तो आसानी से देख सकते हो। 3 से काटेंगे 3 निमा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। अब हम 96 के भी गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 96 भी के जो है गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे 2 चौकी 8 बचा एक 2 अट्ठे 16, 2 से काट लेंगे 2 दूनी 4 बचा एक 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 3 से काट देंगे 1 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये सिंपल करड़ी, जहाँ भी सिंपल करड़ी दिखाई दे तो उसका मतलब वर्गमूल ज्ञात करना होता है। पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनाना होगा तो 2 का जोड़ा ये बन गया इससे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 3 का जोड़ा ये बना, जोड़ा से एक बाहर आ जाता है संख्या। वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा बना दे और जोड़ा बन जाता है, उससे बाहर आ जाता है करड़ी से संख्या, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखने पर हमें प्राप्त होगा क्या, एक 2 का जोड़ा ये बन गया और एक 2 का जोड़ा ये बन गया, ठीक है। बाकी ये इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको क्या करेंगे, करड़ी के अंदर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, करड़ी के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ तक आपको सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस जोड़े से बाहर आ जाएगा 2, तो 2 बाहर लिख लेंगे। अंडर रूट में कितना लिख देंगे, अंडर रूट में 6, यानी 3 दूनी 6 लिख देंगे। प्लस का यहाँ देखेंगे 54 का, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बना हुआ है,
इसलिए 3 के जोड़े से एक बाहर आएगा 3, और ये जो है इसको साथ 6 में लिख देंगे, ठीक है। 2 3 6 6 लिख देंगे। इतनी बात आपको सभी को अच्छी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने पर हमें प्राप्त होगा 2 का जोड़ा यहाँ से एक बाहर आएगा 2, यहाँ से एक बाहर आएगा 2, 2 दूने 4, यानी 4 बाहर लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर कितना 6 लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी करड़ी क्या होगी, समान। 2 अंडर रूट में 6 है, प्लस का 3 अंडर रूट है, प्लस का कितना 4 अंडर रूट, सॉरी माइनस का 4 अंडर रूट का 6 है, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को हटा लेंगे, तो प्लस का 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट में 6, माइनस का 4 अंडर रूट में 6 घटा देंगे, तो हम आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि हमारा जो करड़ी है वो समान है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली लिख देंगे अंडर रूट में 6, यानी 1 अंडर रूट में 6 बचेगा, ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर हो जाता है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही हुई, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है, अंडर रूट में 6 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ये जो तीसरा वाला सवाल दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, ये आपको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर प्रिंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा, आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हो, इसका जो है आप नोटबुक पर भी आसानी से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम आगे जो सवाल रहते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो अगला सवाल रहेगा सॉल्व कराने के लिए वो रहेगा ये वाला, जो दूसरे वाला है ना। तो दूसरे वाले को यहाँ पे आसानी से सॉल्व करा लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है, क्या यहाँ दिया है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल, यहाँ पे सिंपल करड़ी थी तो हमें वर्गमूल निकालना होता था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो करड़ी के अंदर क्या है, 3 है। यहाँ पे देखेंगे करड़ी के अंदर 3 है, यहाँ पे देखेंगे करड़ी के अंदर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब का हमें घनमूल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले जो करड़ी होती है उसको सरलतम रूप में लिखते हैं, उसके बाद जोड़ या घटाए एक जैसी करड़ी के रूप में लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 लिख लिया था। इसी प्रकार से हमें इस करड़ी के रूप में बनाना है, यानी इस करड़ी के रूप में बनाना है, ओके। तो इसको हम तोड़ेंगे, ये तो हमारा दिया है इसलिए इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, ठीक है। तो 3 अंडर रूट में कितना है, 2 है, सॉरी यहाँ पे करड़ी के अंदर ही 3 है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब घनमूल निकालना है, 2 है, प्लस का कितना है, घनमूल निकालना है, ओके, माइनस का 54 है, ओके, कितना है, 54 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम आपके लिए इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका सरलतम रूप में लिखा हुआ है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ओके। प्लस का इसको छेड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ओके। और हमें घनमूल निकालना है, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाना हो, 3 3 का जोड़ा से 1 बाहर आएगा, तो इस 2 से 1 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आके जो है ये लिखा जाएगा कितना, 2 अंदर में लिखा जाएगा, ओके। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया। माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का लगा हुआ है इसलिए। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 54 के यहाँ पे हमने पहले से ऑलरेडी इस सवाल में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखे होंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 3 के 3 अंक है, इसलिए इस जोड़े से घनमूल निकालना है, इसलिए इस जोड़े से 3 1 बाहर आएगा, तो बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में कितना रह जाएगा, अंडर रूट में कितना रहेगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 को बाहर लिख लेते हैं और करड़ी के अंदर कितना रह जाएगा, 2। अब हमारे यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो करड़ियाँ हैं आपस में समान हो गई हैं, ठीक है। यहाँ जो करड़ी दिखाई दे रही है समान हो गई, इसको हम जोड़ या घटाया कर सकते हैं। तो एक करड़ी के अंदर 2 है, घनमूल निकालना, ठीक है। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, कितना, 1 और 2 3, तो 3 अंडर रूट के अंदर कितना, 2 लिखेंगे, ठीक है, ओके। माइनस का 3 अंडर रूट के अंदर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस वाला और माइनस वाला कट के क्या हो जाए, प्लस और माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस कटा, तो यानी जैसे कि हम देखेंगे तो 3 में से 3 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही हमारा क्या, 3 अंडर रूट के अंदर थर्ड रूट निकालना है, यानी क्यू रूट निकालना है, 2 है, माइनस का ये है कितना, ठीक है, ये भी है हमारा। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, क्या, अभीष्ट आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ तक अब तक हम कर चुके कितने सवाल, अब तक हम 2 सवालों को कर चुके, अच्छी समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे जरूर, ठीक है।
तो अब हम हमारा जो सवाल रहते हैं इनको आप आसानी से उतार सकते हो। चौथे वाले सवाल को सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा चौथा सवाल कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पहले सवाल को। तो हमारा सवाल कह रहा है कि 5 अंडर रूट में कितना है, 5 अंडर रूट में 3 है, प्लस का 2 अंडर रूट में कितना है 27 है, 2 अंडर रूट में 27 है, माइनस का कितना है, माइनस का 1 बटे अंडर रूट में कितना है 3 है, 1 बटे अंडर रूट में 3 है। तो इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 5 अंडर रूट में कितना है 3 है कर डी में। इसके सरलतम रूप में ऐसे ही लिखना है हमें इसको भी कर डी को, ठीक है। तो 27 के गुणनखंड करने होंगे तो हमारे पास 3 तिहाई 9 तिहाई 27 होता है, ठीक है। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और सिंपल कर डी, इसलिए वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐसे ही छिड़ेंगे नहीं, तो 5 अंडर रूट में 3 प्लस का 2 का जोड़ा बनाया तो 3 बाहर आया इससे जोड़े से, तो 3 गुणे का 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आए। माइनस का लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट में 3 लिखेंगे, 1 बटे अंडर रूट में 3 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं हो रही किसी प्रकार का, ठीक है। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 जोड़ लेंगे तो 5 अंडर रूट में कितना 3 हो जाएगा, प्लस का 6 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3, माइनस का 1 बटे अंडर रूट में 3। यहाँ अब इसको भिन्न बना लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे 1 मान करके क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा कितना आया, 1 अंडर रूट 3 का लासा कितना आया, अंडर रूट का 3 ही आया। ओके, इसका भाग 1 का भाग इसमें देंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा इसमें कर लेंगे तो 5 अंडर रूट का 3 गुणे का अंडर रूट का 3 कर लेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, तो 6 अंडर रूट का 3 लिख लेंगे, तो यहाँ से इसका भाग इसमें देंगे तो अंडर रूट 3 बार जाएगा, तो अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में 3 ही आएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 का भाग इसमें दे देंगे, अंडर रूट 3 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणा 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम आगे सरल करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 बाहर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3 बाहर आएगा। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं सवालों में, जैसे कि हमारा अंडर रूट गुणा अंडर रूट में हो, रूट का गुणा यदि रूट में हो तो हमारा जो संख्या रूट के अंदर होती है वही आ जाती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो हमारे पास कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा तो 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 बाहर आएगा तो 3 6 18 प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 1 गुणा 1 यानी 1 एकम 1 माइनस का 1 बटे कितना अंडर रूट में 3, ठीक है, अंडर रूट में 3। ओके, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 15 में 13 जोड़ लेंगे, ये प्लस का ये माइनस का इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो 3 यानी 5 और 8 और 5 13, ओके 13 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 हासिल वाली 3 33 हो जाएगा, माइनस का 1 बटे कितना अंडर रूट में 3। ओके, घटा लेंगे 1 तो 32 बटे कितना आ जाएगा, 32 बटे अंडर रूट में 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी हमें क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 3 यानी 2 पार्ट है, अगला 3 पार्ट रहेगा, उसमें हम चर्चा कर रहे होंगे क्या, हर का परिमेयकरण पर जितने सरल से सरल कठिन से कठिन सवाल बनते हैं उन पर हम चर्चा, अगली जो वीडियो रहेगी अगला पार्ट रहेगा 3 उसमें हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही निरंतर आप देखते रहिए वीडियो को, आप अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आएगा और आप जो है जो बेस होगा आपका मजबूत हो जाएगा इससे, ठीक है। तुम्हारा जो आंसर रहेगा अभी के लिए क्या रहेगा, 32 बटे अंडर रूट का 3 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगला वाला सवाल जो है करने वाले सॉल्व। तो यहाँ पे ये हमारा चौथा वाला सवाल सॉल्व करा दिया आपके लिए, ठीक है, और ये होमवर्क के तौर पे दे दिया तीसरे वाला। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये जो सवाल दिखाई दे रहा है 6वां, ये भी आपके लिए HW दिया जाता है, इसका भी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके पिन कर देना होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां सवाल रहेगा उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो है अब आप उतार लीजिएगा, सवाल को आसानी से उतार लोगे, ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारा रहेगा सवाल नंबर रहेगा 5वां यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो 60
और अंडर रूट में कितना है 1/, कितना है 6, 1/6 प्लस का 3, करड़ी के अंदर कितना है 54 है, माइनस का कितना है, माइनस का 12 बाहर है, अंडर रूट के 12 बाहर है, और अंडर रूट के अंदर कितना है 1/24 है, क्या 1/24 है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो करड़ी है समान नहीं है, अगर करड़ी समान होगा तो हम जोड़ या घटा आसानी से कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें पहले करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन का आगे कर लेना है। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व कराने वाले हैं आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। ओके, यहाँ से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करड़ी को क्या बनाना है 1/√6 के रूप में बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 60 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल, ऐसी स्थिति आने पर हम जो सूत्र है उस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यदि हमारे पास किसी करड़ी में a/b हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में a/√में b, यानी अलग अलग करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अंडर रूट 6 का वर्गमूल करेंगे तो अंडर√6 ही आएगा, क्योंकि ये एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। जो 6 है वो क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको करड़ी के अंदर ही रख देंगे। ओके, यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास 54 के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 27 दूनी 54, 2 गुणा 27 में लिख लेंगे, और 27 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे का 3 गुणे का 3, 3 3 9 3 27, यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिंपल करड़ी लगी हुई है, इसलिए हमें वर्गमूल निकालना होगा, तो यहाँ से 2 का जोड़ा बना लेंगे। ओके, तो जोड़ा से क्या बाहर आएगा 3 बाहर आ जाएगा, और तो 3 ऑलरेडी पहले से है ये, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, और अंडर रूट में कितना, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसको अंडर रूट में अंदर ही गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 3 यानी 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको भी अलग अलग करके लिख लेंगे, तो अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल होता है कितना, 1 होता है, और 24 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसको 24 को क्या लिखेंगे 4 गुणे का 6, 4 6 24 होता है, 4 गुणे का 6 लिख लेंगे, और हमारा जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 2 गुणे 2 जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए मतलब बाहर आ जाएगा 2 1। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे इसको 2 बाहर कर लेंगे, और गुणे का कितना 1/√6 लिख लेंगे। इतनी बात सभी को अच्छे से आसानी से क्लियर हो पा रही होगी। सॉरी, ये जो 2 है इसको नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तो 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6, 2 अंडर रूट में 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से इसको काट लेंगे, 12 को 2 एकम 2, 2 6 12, यानी 6 बार कट गया। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 1 का गुणा 60 में करेंगे, 60 बटे कितना आ जाएगा अंडर रूट में 6 आ जाएगा, अंडर रूट में 6। ओके, यहाँ आगे गुणा कर रहे होते हैं, 3 3 9 होता है, 9 हो जाएगा, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 6 का गुणा 1 में कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और अंडर रूट में 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पहले वाली स्थिति बन चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। जहाँ पे अंश बटे हर भिन्न नहीं होती है तो वहाँ हमेशा 1 मान करके हम भिन्न बना लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे एलसीएम लेने वाले, तो अंडर रूट 6 और 1 का और अंडर रूट 6 का एलसीएम आएगा कितना, अंडर रूट में 6 ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम हर का भाग देंगे एलसीएम में, तो 60 लिख लेंगे पहले, गुणे का 1 बार जाएगा, इसलिए 1 का गुणा कर रहे होते हैं 60 में। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, प्लस का लगा हुआ है। ओके, आगे गुणा करेंगे तो हमारे पास 9, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो 1 का भाग यदि अंडर रूट 6 में देंगे तो अंडर रूट 6 ही बार जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 6 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है, अंडर रूट में 6 है, गुणे का अंडर रूट में 6 हो जाएगा। ओके, माइनस का लगा हुआ है इसलिए माइनस का लगा लेंगे, 6 गुणे का 1 बार भाग जाएगा तो 1 का गुणा कर लेंगे। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम आगे 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60 ही हो जाएगा। ओके, यहाँ से गुणा कर रहे होते तो हमारे पास हमने आपको समझाया, यदि 2 संख्याओं का अंडर रूट में यदि 2 संख्याएं होती हैं तो उसका गुणा आपस में कर रहे होते हैं, एक समान होता है करड़ी में, तो उसका हमेशा जो करड़ी के अंदर संख्या होता है वही आ जाता है। जैसे कि हमने अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में किया तो हमारे पास 3 आया, ऐसे ही हम अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 में कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो संख्या अंदर अंडर रूट में होती है वही संख्या बाहर आ जाती है, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा 6, और 6 का गुणा 9 में कर देते हैं तो 6 9 54 यानी 54 हो जाएगा।
ओके, माइनस का कितना 6 एकम 6 6 हो जाएगा, और कड़ी भागित कितना हो जाएगा यानी बटे में अंडर रूट का 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, तो हमारे पास 60 और 54 को जोड़ लेंगे आपस में। ओके, तो 114 हो जाएगा, 6 और 0 सॉरी 4 और 0 4 हो जाएगा, और 6 और 5 11 114 हो जाएगा, माइनस का 6 कर लेंगे, बटे का अंडर रूट में 6 कर लेंगे। ओके, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 14 में से जो है 6 जाएगा तो 8 बचेगा, कितना 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 0 तो 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1, बटे का कितना अंडर रूट में 6। ये सवाल आगे भी सॉल्व हो सकता है, तो इसलिए हम आगे सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम हर का परिमेयकरण वाले सवाल लाएंगे। तो ऐसे ही आपको प्यार व सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना होगा, क्योंकि ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभीष्ट आंसर आया, जो हमारा 5वां सवाल था उसका आया 108 बटे अंडर रूट में 6 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये हमने आज की वीडियो में हमने जो सवालों को कराया सॉल्व, यानी हमने पहले वाले सवालों को सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरे वाले सवाल को सॉल्व किया, तीसरे वाला होमवर्क के लिए दिया, चौथे वाले सवाल को जो है हमने सॉल्व करा दिया आपके लिए, और हमने जो 5वें वाला सवाल है इसको भी सॉल्व कराए, और हमने ये वाला जो तीसरे वाला है और आपके लिए 6वें वाला है ये आपके लिए होमवर्क के लिए दिया। तो प्रत्येक छात्र छात्रा जो भी वीडियो को देखेंगे वो इसका आंसर करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, अगली वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, और इसका पार्ट रहेगा तीसरा। तो ऐसे ही अब आपके लिए गैप नहीं लेंगे, ऐसे ही आपके लिए दूसरे या तीसरे दिन वीडियो आती रहेगी, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आपके लिए सीटेट के लिए भी वीडियो डालते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे दिवस वाली वीडियो हमने शॉर्ट वाली डाल दी है, जिन छात्रों ने नहीं देखी तो वो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और एक एक पॉइंट इस वीडियो का अच्छी समझ में आया होगा। अच्छी समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।